सभी सनातन धर्म प्रेमियों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम हमारे मातृभूमि चैनल के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जो कि जीवन में सभी प्रकार का कल्याण करने वाली, सफलता का मार्ग प्रशस्त करने वाली और सुख समृद्धि को प्रदान करने वाली है। श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं लोकविश्रुतं शृणुयात् सद्वः युक्तो मम संतोषकारिणम्। लोक विख्यात श्रीमद्भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए, यही मेरे संतोष का कारण है। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम्। जो मनुष्य प्रतिदिन भगवत पुराण का पाठ करता है, उसके एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गौदान देने का पुण्य प्राप्त होता है। श्लोकार्थ श्लोक पादम वा नित्यं भागवतो भवम पठते शृणुयाद यस्तु गोसहस्र फलम लवेत्। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है, उसे 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। यह पठेत प्रयतो नित्यं श्लोकं भागवतं श्रुतः अष्टादश पुराणानं फलं प्राप्नोति मानवः। जो प्रतिदिन पवित्र होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है, वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल पा लेता है। नित्यं मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवः कलिवाहनरास्ते वे ये अर्चन्त्यति सदा मम। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है, वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्वान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, वे कली के अधिकार से अलग हैं, उन पर कली का वश नहीं चलता। वैष्णवाणां तु शास्त्राणि ये अर्चन्ति गृहे नराः सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवन्दिता। जो मानव अपने घरों में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदित होते हैं। ये अर्चन्ति गृहे नित्यं शास्त्रतं भागवतं कलो आस्फोटयन्ति वल्गन्ति तेषां प्रीतो भवामयम्। जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भगवत शास्त्र की पूजा करते हैं, वे कली से निडर होकर ताल ठोकते हैं, उछलते कूदते हैं, मैं उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ। यावदीनानि है पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे तावद् पिबन्ति पितरः क्षीरं सर्पिमूर्ध मधुकम। पुत्र मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है, उतने समय तक उसके पितर दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। यच्छन्ति वैष्णवे भक्तया शास्त्रं भागवतं हि ये कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके वसन्ति थे। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्तिपूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं, वे हजारों करोड़ों कल्पों तक अनंत काल तक मेरे वैकुंठ धाम में निवास करते हैं। ये अर्चयन्ति सदा गेहे शास्त्रं भागवतं नरः प्रणीतास्ते विबुधा यावदा भूत संपलवम। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं, वे मानो एक कल्प तक के संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। श्लोकार्थं श्लोकपादं बाबरं भागवतं गृहे शतसो अथ सहस्ते की मन्ये शास्त्र संग्रहे। यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चौथा श्लोक भी रहे तो ये बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से भी क्या लाभ। यस्य तिष्ठते शास्त्रं गृहे भागवतं कलो न तस्य पुनर्वृत्तिमाप्तात् कदाचन। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं, उसको यमराज के पास से कभी छुटकारा ही नहीं मिलता।
कथं स वैष्णवो गेयः शास्त्रं भागवतं कलो गृहे न तिष्ठते यस्य श्रक्षाधिको हि सः। इस कलयुग में जिसके घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसे कैसे वैष्णव, वे तो चांडाल से भी बढ़कर नीच है। सर्वस्वेनापि लोकेश कर्तव्य शास्त्र संग्रह वैष्णवस्तु सदा भक्त्या तुष्टयर्थमं पुत्रकः। लोकेश ब्रह्मा पुत्र मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। यत्र यत्र भवेत् पुण्यं शास्त्रं भगवतो कलौ तत्र तत्र सदैवाहं भवामि त्रिदशेषः। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है वहाँ वहाँ सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदीसंद्रांसि च यज्ञाः सप्तपुरी नित्यं पुण्य सर्वेश लोचया। यही नहीं, वहाँ नदी, नद और सरोवर रूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थ वास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ, 7 पुरियों और सभी पावन पर्वत जहाँ नित्य निवास करते हैं। श्रोतव्यं मम शास्त्र ही यशो धर्म जयार्थिनः पापक्षयार्थ लोकेश मोक्षार्थ धर्म बुद्धिनां। लोकेश यश, धर्म और विजय के लिए तथा पाप क्षय एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। श्रीमद्भागवतं पुण्यमायुराग्य पुष्टिदं पठना च वाद पापी सर्व पापे प्रमुच्यते। यह पावन पुराण श्रीमद्भागवत आयु, आरोग्य, पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। न शृण्वन्ति न हश्यन्ति श्रीमद्भागवतं परं सत्यं सत्यं हि लोकेश तेषां स्वामी सदा यमः। लोकेश जो इस परम उत्तम भागवत को ना तो सुनते हैं और न सुनकर ही प्रसन्न ही होते हैं, उनके स्वामी सदा यमराज ही हैं। वे सदा यमराज के ही बस में रहते हैं। यह मैं सत्य कह रहा हूँ। न गच्छति यदा मृत्युश्रोतं भागवतं सुतः एकादश्यां विशेषण नास्ति पाप तरस्तस्तः। पुत्र जो मनुष्य सदा ही मेरे विशेषतः एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता, उसे बढ़कर पापी तो कोई है ही नहीं।